हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत आप सभी का पढ़ने और इस पढ़ाने वाली महफिल में, लेकिन इस चैनल पर पहली बार, क्योंकि मैं हमेशा आप सबसे उत्कर्ष के ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पर मिलता हूं। आज पहली बार मैं आपको नेहल वर्चुअल स्कूल पर आप मुझे देख पा रहे हैं। मैं आप सभी के साथ मिलकर ये वीडियो जो है शेयर करने वाला हूं, आप सभी के साथ मिलकर इसको डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज आपको यहां बुलाने के पीछे का मोटा कारण क्या है? 12th क्लास का बच्चा हो या 10th क्लास का बच्चा हो, कोई भी क्लास का बच्चा हो। हालांकि मैंने जो पीछे बुक कॉपियां ले रखी हैं, ये तुम्हारी बेस्ट टॉपर्स कॉपीज हैं, यानी एनुअल एग्जाम में कैसे लिखा जाए उन बच्चों की कॉपियां हैं। इंग्लिश की एक कॉपी नहीं, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट्स, यानी एक ही पैनल में मैं एक साथ आपको तीन तीन स्टूडेंट्स की कॉपियां दिखाने वाला हूं। क्यों लेकर आया हूं मैं ये सब कॉपियां, क्या मतलब है इनका, मैं ये समझाने आया हूं मेरे दोस्तों आपको कि पेपर में क्वेश्चंस अटेंड करने कैसे हैं। सिर्फ लाइनें ही भरनी है या फिर 80 और 80 लाने का पूरा तरीका जो है वो सटीक आंसर देना ही 80 आउट ऑफ 80 का एक सबसे बड़ा तरीका हो सकता है। अब मेरी तरफ से आप सभी के लिए सिर्फ इतनी सी बात कि इस वीडियो को बहुत गहनता से देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। छोटी छोटी बारीक चीजें जो यहां पर भी गलतियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलतियां करी इन बच्चों ने, ठीक है। फिर भी अब एग्जामिनर एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग एग्जामिनर है। यानी कि ये जो कॉपी चेक करी जिसने, वो एक अलग टीचर है, ये कॉपी जो चेक करी है वो एक अलग टीचर है, और ये कॉपी चेक करने वाला अलग टीचर है। तो अलग अलग साइकोलॉजी वाले जो टीचर्स होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं, आखिर वो देखते क्या है, उनका माइंड रीड भी हमें करना पड़ेगा। तो आज मैं आप सभी के लिए इंग्लिश में लिखते कैसे हैं, एनुअल एग्जाम की कॉपी में क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, है ना, और अगर हो रही हैं तो उसको कैसे अवॉइड करें, ये समझाने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है। आप सभी का स्वागत है नेहल वर्चुअल स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपके साथ मिलकर 12th और 10th क्लास के बच्चों के लिए बोर्ड में कैसे सटीक लिखना है वो डिस्कस करने वाला हूं, और वो भी कुछ ऐसे बच्चों की कॉपी की मदद से जिन्होंने 80 आउट ऑफ 80 गेन किए हैं। अपने लगभग 79, 79.5, 80 ऐसे नंबर्स उन्होंने गेन किए हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपके सामने सबसे पहले देखेंगे तो यहां पर है अंग्रेजी अनिवार्य बुधवार 2022 की कॉपी ली है मैंने। 4 तारीख नहीं, चौथा महीना 6 तारीख का ये एग्जाम था। यहां पर भी देखो 6 महीना 6 तारीख अप्रैल 2022, ये देखो 6/4/2022 बुधवार अंग्रेजी, और यहां लिखा हुआ है इंग्लिश कंपलसरी वेंसडे। क्लियर है भाई, सबका ठीक है? बुधवार बुधवार बुधवार, यानी एक ही समय की 3 कॉपियां ली गई है। इसके अलावा इन कॉपीज के ऊपर देखो एक पोस्टर लगाया गया है, छोटा सा एक पेपर रखा गया है, ताकि इन बच्चों की और कोई डिटेल जो है वो लीक ना हो। अब मैं अगर इन बच्चों के बारे में बताना चाहूं कि ये बच्चे कौन हैं, तो यहां ढंग से देखने पर समझ में आएगा। इस बच्चे के 79.5 नंबर है, 79.1.5। इस बच्चे के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स हैं, और ये बच्चा जो है इसके भी 79.5 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब मैं टॉपर्स की कॉपी आपके साथ मिलकर साझा कर रहा हूं। मुझे पता है तुम्हें देखने में तकलीफ होगी, लेकिन मैं झूम करके दिखाऊंगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी भी नहीं दिखा तो कोई बात नहीं बेटा, ये देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहां 80 मार्क्स लिखा हुआ है, दिख रहा है? ठीक है, 80 मार्क्स। यहां पर देखोगे तो यहां पर 79.15 यानी कि 79.5 वाला नंबर है। और इसके बाद अगर हम बात करें आगे की तरफ बढ़े, तो यहां जो लास्ट कॉपी बच गई है वो लास्ट कॉपी आपके सामने यहां आती है, और यहां पर भी देखने पर यहां हमें नंबर दिखता है 79.5। ठीक है बेटा, अब चलते हैं यहां से, कहानी की शुरुआत करते हैं और आप सभी के साथ मिलकर गुफ्तगू कर लेते हैं कि आखिर इसको करना क्या है। तो समझिए, देखो थोड़ा और पीछे देखिए, ये पता क्या चला गया पता। अब देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहले पैसेज राइटिंग सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब मैं आपके सामने पैसेज राइटिंग लेकर आता हूं, और मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं कि आप ऑप्शन लिखेंगे। पहले तो ये लिखोगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, उसके पहले का आंसर है सी। कम दिख रहा होगा मुझे पूरी पता है, मैं अभी देखो खोल के बताऊंगा आपको। ये देखो, ठीक है, ये रहा। तो यहां पर देखने पर आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर देखने पर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि ये पहला हेडिंग लगा रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसका पहले का आंसर जो है वो सी है। अब देखो सी के जस्ट सामने उसने आंसर लिखा भी है, सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। क्लियर हुआ बेटा आंसर? ठीक है, इस तरह से आंसर लिखना है। यानी कि अगर एबीसीडी में ऑप्शन हो आपके पास, तो एक बात तो विशेष करके ध्यान रखनी है कि एबीसीडी के ऑप्शन में आपको ए बी सी डी में से जो शब्द है वो चुनाव करना है, और उसके साथ उसके जस्ट सामने उसका आंसर भी लिखना है। इस बच्चे ने तो ये किया।
पहले के पहले में सी, पहले के दूसरे में ए, मुकेश आंसर है। पहले के सी का क्या है 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। 10 चौथा बी, उसका आंसर है एडला विलियम सर। पांचवे का ए 1917। छठवें का बी, ये देखो सातवें का ए सिमली। और इस तरीके से देखता जाऊं तो आगे ऑल ऑफ द अबाउ और अर्थ, नेचर, ये देखो सबके आंसर्स लिखे हुए हैं। 9 के 9 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं? 9 क्या है तो 12 आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये जो भी कॉपी रही होगी, जिसकी भी रही होगी, आंसर कैसे लिखना है ये बताया था। अब एक बात और समझते हैं, ये तो एक बच्चे का आंसर हुआ। अब इस बच्चे की आंसर शीट देखिए, इस बच्चे ने कैसे लिखा है, सेम का सेम। पहले का सी आंसर सही, दूसरे का पहला आंसर सही, तीसरे का सी आंसर, चौथे का बी आंसर, पांचवे का ए, उसके आगे आंसर भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसने भी आंसर दिए हैं। अब इसकी कॉपी देखो, इस बच्चे ने का आंसर कैसे दिए हैं। क्वेश्चन पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी। अब यहां मिलान करूं, इसका सी, इसका सी, ए सी सी, बी बी, ए बी बी, ए डी डी, बी बी, ए सी सी डी डी। यानी कि उसने आंसर तो दिए लेकिन उसके सामने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। देखो भैया, मैं सीधी सीधी बात बताता हूं, इस एग्जामिनर ने नंबर तो दे दिए हैं, लेकिन मैं होता तो शायद मैं पूरे नंबर नहीं देता, मैं 12 में से एक आध नंबर काट लेता। क्योंकि ऑप्शन भी तो दो साथ में, लिखो तो सही, ऑप्शन दिया आपने लेकिन लिखो तो सही आंसर क्या है। मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। तो मैं इसको फेवर में नहीं जाता हूं, मैं उसके फेवर में जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता है, मैं ये मानता हूं कि ये ये तीनों की तीनों कॉपियां जो है वो 3 अलग अलग टीचर्स ने चेक करी है। क्या पता ये भाई साहब जो हैं जिन्होंने यहां पर नंबर दे दिए हैं, इनकी सोचने समझने की अलग तरीका हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, इसका बिल्कुल अलग हो सकता है। कोई मेरे जैसा खड़ूस भी हो सकता है, नंबर काट ले। तो मेरे दोस्त, सबसे अप्रोप्रिएट वे इन दोनों में है, इसमें नहीं है। हालांकि ऐसे लिख रहे हैं तो आंसर मिल रहा है, 12 नंबर पूरे दिए गए, 12 सब में दिए गए। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बच्चे ने क्या किया है, देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसने प्रश्न सॉल्व किया है, दूसरे का पहला और उसके बाद उसने क्या किया, उसका आंसर दिया है। दूसरे का पहला और उसका आंसर दिया है कि ही हु हैज सेंट बट बेंगल्स वॉज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। उसने इस तरीके से आंसर दिया है। फिर दूसरे का दूसरा आंसर देखो, दूसरे का दूसरा ऐसा आंसर दिया, इसने भी यही किया। दूसरे का पहला लिखकर सेम का सेम आंसर, दूसरा लिख के सेम का सेम आंसर। अब एक बात समझ में आ रही है, इसको देखो डेढ़ नंबर अलग, आधा नंबर अलग मिला है, डेढ़ नंबर अलग मिला है, इसको टोटल 2 नंबर मिल गए। समझ में आ गया, ठीक है। अगला यहां पर आंसर देखो, इसने भी ऐसे ही किया है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर लिखा हुआ। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन लिखकर उसका सब क्वेश्चन का नंबर लिखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 में 3 क्वेश्चन आते हैं मान लीजिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 हेडिंग लगानी, फिर उसके अंदर 1 2 3 ऐसे आंसर लिखना है, ठीक है बेटा। और एक और बात, पढ़ना भी है, कितने करने हैं, 1 आउट ऑफ 2, 3 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 3 ऐसा लिखा हुआ होता है। 3 के 3 करके नहीं आने हैं, 2 के 2 करके नहीं आने हैं, 4 के 4 करके नहीं आने हैं, ऐसा समझना है मेरी बात, ठीक है। ऐसे देखो इसने आंसर दिया। उसके बाद चलते हैं आगे और हमारे साथ मिलकर, आपके साथ मिलकर देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखो, इसने सिर्फ और सिर्फ खाली जगह भरी है कि खाली जगह में क्या आएगा, तो बताया भाई एज सून एज आएगा, क्या आएगा कि इनफ टू आएगा, क्या आएगा कि ब्रोक डाउन आएगा, क्या आएगा कि ब्रिंग अप आएगा, क्या आएगा कि बाय आएगा, क्या आएगा कि टू आएगा। तो 10th क्लास के बच्चे जो हैं, ये तो 12th का आंसर है। 10th क्लास के बच्चों को क्या करना है, जैसे 10th आ गया तो 10th में अगर मान लो हैज टेकन आना है आंसर, तो सिर्फ हैज टेकन ही लिखो, वहां पर राम हैज टेकन एनी प्रोजेक्ट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर लिखो सिर्फ, ठीक है। ये आंसर हो गया। ठीक ऐसे ही इसने किया है, देखो इसने भी ऐसे ही किया, देखो इसने क्या किया देख लो, एज सून एज पहला आंसर है, एज सून एज, इनफ टू, ब्रेक डाउन, ब्रिंग अप, बाय और बाय, सेम पर सेम आंसर। बोलो है ना, 2 या 2, 6 नंबर इसको भी मिले, 6 नंबर उसको भी मिले, वो देखो 6 नंबर है। इसको देखो अब इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने पूरा लिखा है, इसने पूरा लिखा है, एज सून एज द गेस्ट्स अराइव्ड द फंक्शन बिगिन, दिख रहा है। तो अब ये भी आंसर सही है, लेकिन समय लग रहा है ना बेटा, समय लग रहा है ना मेरे लाल, समय लग रहा है, कोई मतलब नहीं है, समय लग रहा है, क्या सेंस है, ठीक है, कोई सेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से सीधा सिर्फ आंसर लिखते आप, एज सून एज, इनफ टू, ब्रोक डाउन, ब्रिंग अप, बाय और टू, तो आंसर ठीक था। क्या तकलीफ है इसमें, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, सिर्फ आंसर लिखिए, क्वेश्चन मत लिखिए। बीच में एक और बात रोक कर कहना चाह रहा हूं, हर एक क्वेश्चन पूरा हो जाने के बाद, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना, कि हर क्वेश्चन पूरा होने के बाद आप लोगों को लाइन खींचनी जरूरी है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन पूरा हुआ, ये दूसरे नंबर वाला प्रश्न पूरा हुआ, मैंने यहां से यहां तक एक लाइन खींच दी,
ठीक है, तीसरा पूरा हुआ, मैंने यहां से लगाकर यहां तक लाइन खींच दी। इससे देखो कॉपी सेग्रीगेट लगेगी, कॉपी सेग्रीगेट लगेगी। दूसरा कंप्लीट हुआ, ऐसे कर दो, खत्म हुआ मामला। ये कंप्लीट हुआ, यहां से यूं कर दो, है ना, यहां से यूं कर दो, समझ में आ गई? ठीक है, ये यहां से खत्म हुआ, इसके ये कर दो। ऐसे करना जरूरी है बेटा, ये करो। जरूरी का मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन कॉपी अच्छी लगती है बेटा। आप देखो मैंने किया, सेग्रीगेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब देखो समझाता हूं, ढंग से सुनना। यहां देखो इसके पास कितनी जगह बची, इतनी जगह बची। इसने शुरू कर दिया पैसेज के आंसर्स देना शुरू कर दिया यहां से। इसके पास सिर्फ देखो 2 लाइन बची थी, तो इसने 2 लाइन यूज कर दी है, जगह छोड़ी नहीं है। इसके पास जगह ही नहीं है, सेक्शन बी लिखा और 1 लाइन लिखकर आगे चला गया है। दोनों ही तरीके, तीनों ही तरीके ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। पेपर के लास्ट में लाइन अगर 5-6 छूट रही है तो मत छोड़ो, प्रश्न शुरू करो, वहां से कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो। सेक्शन जरूर लगाना है। देखो सेक्शन नहीं लगाया, इस बच्चे ने लगाया, इस बच्चे ने लगाया, उसने लगाया, सेक्शन लगाना जरूरी है। आगे अब क्या है, अब देखो जैसे वो प्रश्न चल रहा है दूसरा, तो उसके अंदर 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 है, ठीक है। तो ये पूरे पूरे आंसर उसने लिखे हैं। देखो कैसे आंसर लिखे हैं। मैं तो चाहता हूं जहां आंसर कंप्लीट होता है उसके बाद 1 लाइन खींचो, फिर आंसर कंप्लीट हुआ 1 और लाइन खींचो, फिर आंसर कंप्लीट हुआ 1 और लाइन खींचो। अब मैं तुम्हें एक आंसर पढ़ के बताता हूं, अब मैं एक आंसर पढ़ के बता रहा हूं, ढंग से सुनना। द राइटर वुड लाइक टू गो इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन बिकॉज देयर माइंड्स आर, अब देखो, हाँ ठीक है, आर ओपनिंग आउट विद वंडर एंड क्यूरियोसिटी एज दे मेक। अब एक बात समझने की जरूरत है यहां पर, एज दे मेक न्यू डिस्कवरीज। राइटर, राइटर के आगे द राइटर आना चाहिए, द राइटर क्योंकि राइटर आपने यहां लिख दिया है, तो द राइटर। देखो छोटी सी गलती ये पकड़ी गई। ये छोटी छोटी गलतियां बता रहा हूं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां द आना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने ध्यान नहीं दिया। द राइटर like them to discover for themselves. A trip of writer with the children would be a voyage of discovery of the beautiful trees, ठीक है, of forest and hillsides and the flowers that grace the changing seasons and bring life and color. अच्छा लिखा है, कोई तकलीफ नहीं। एक छोटी सी गलती पकड़ी गई, मैं होता तो आधा नंबर काट देता, लेकिन आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखो द राइटर, अब देखो ये भी सेकंड आंसर है, ये भी सेकंड आंसर, इसको भी 2 नंबर मिले, इसको भी 2 नंबर मिले, ये पड़े 2 नंबर दिए हुए, और इसको भी 2 नंबर दिए हैं। इसने आंसर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन में। इसने कितने में लिखा है? इसने 4 लाइन 5 लाइन में लिखा है, 1 2 3 4 और 4.25 4.5 लाइन लिखा है। द राइटर वुड लाइक टू गो इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन बिकॉज द चिल्ड्रन whose minds are opening out with the wonder and curiosity make new discoveries. आंसर कंप्लीट। इसको भी 2 नंबर मिला है। मैं जानबूझ के बता रहा हूं तुम्हें, तो किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। इधर देखो, ये दूसरा आंसर, द राइटर वुड लाइक टू गो देयर इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन हुज माइंड आर ओपनिंग आउट विद द वंडर एंड क्यूरियोसिटी एज दे मेक न्यू डिस्कवरीज। ही शुड लाइक टू गो विद देम, हाँ, नॉट सो मच टू द ग्रेट सिटीज ऑफ इंडिया। अब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन आंसर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 लाइनों में लिखा हुआ। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर आप सफिशिएंट आंसर दे देते हैं सफिशिएंट लाइन में तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। आंसर चलिए आगे, आगे क्या आता है। तो इस तरीके से मैं पढ़ के इसलिए बता रहा था आपको, ताकि आपको एक पता चले चीज, ठीक है, आपको पता चले चीज। यहां देखो इस बच्चे ने एक बहुत अच्छा काम किया। क्वेश्चन नंबर 5 में सिनोनिम और एंटोनिम ढूंढना है, तो इसने खुद ही लिख दिया है कि मैंने ब्लूम का फ्लोरिश, हाँ फ्लोरिश वर्ड जो है वो सिमिलर ढूंढा है, फोव का फ्रेंड्स एंटोनिम ढूंढा है। साफ साफ लिखा है, ये अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चलिए, आगे यहां पर देखो इसने भी देखो सिमिलर लिखा है कि मैंने सिमिलर ढूंढा है और अपोजिट ढूंढा है। बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा लगा मुझे, ठीक है। इसने भी देखो, इसमें नहीं लिखा है तो इट्स ओके, नंबर कोई नहीं काटेगा तुम्हारे, लेकिन अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करेंगे। और लाइन खींचनी है बेटा, लाइन जरूर खींचनी है ना। हर एक के बाद नहीं तो कम से कम 5वें क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, वो करने के बाद तो खींचो, ठीक है। हाँ, ये 5 क्वेश्चन है, इसको करने के बाद खींच लो, ये 5 क्वेश्चन है, इसको करने के बाद खींच लो, कोशिश करो यहां पे एक लाइन खींच लो, ऐसे करो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे। तो अब आप यहां 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, देखो 1 नंबर के सारे प्रश्न थे, यहां पर लाइन खींच दी, यहां पर फिर से क्वेश्चन खत्म हुआ, 1 लाइन और खींच दी, यहां क्वेश्चन खत्म हुआ, लाइन खींच दी। ये देखो इस बच्चे ने सेक्शन लगाया, सेक्शन जरूर मेंशन करो। इसने देखो सेक्शन लगाया, सेक्शन जरूर मेंशन करो। अब एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, ये नोटिस राइटिंग करा हुआ पड़ा, दिख रहा है नोटिस राइटिंग। इसमें इसने डेट कहां लगाई है? सबसे पहले इसने क्या लिखा? ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर इसने डेट लगाई, वो भी नोटिस के ठीक पहले। अब देखो इसने जोधपुर भी नहीं लिखा है, ना महाराष्ट्र लिखा है, ना जयपुर लिखा है, कुछ नहीं लिखा।
उसने नोटिस लगाया, नोटिस की डेट लगाई, फिर नोटिस लगाया, हम यहां डेट लगाते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, जबकि इसने डेट यहां लगाई है। और देखो कैपिटल में NOTIC लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है सब कुछ। ऑल द क्लब मेंबर्स एंड अदर स्टूडेंट्स हियर बाय इन्फॉर्म्ड, अपने वाली लाइन लिखी हुई कि नहीं लिखी है, दैट आर क्लब टू ज्वाइन अ वॉक ऑन द वर्ल्ड डिबेट डे टू क्रिएट अ, देखो क्रिएट की स्पेलिंग सही है, चलो सही है, एन अवेयरनेस, देखो एन अवेयरनेस नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ अवेयरनेस होता है, यहां पर ये एन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। among people about diseases, these are willing, देखो नहीं, those who are होना चाहिए, those are willing to join, name any information to the undersigned by 7 April 2022। समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से आपको करना है। और नीचे देखो लाइन छोड़नी है, क्या लिखा हुआ है, आर्ची सेक्रेटरी इंटरेक्ट क्लब बेंगलोर या बेंगलुरु, देखो पूरा लिखा है अपने बारे में। तो क्या दिया हुआ है, एक नंबर प्लस एक नंबर प्लस एक नंबर प्लस एक नंबर, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, ऐसे देते नंबर। समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपको इन कॉपी के अंदर भी दिखाता हूं। इन कॉपियों में अभी नहीं किया हुआ, चलो कोई बात नहीं, इन्होंने पहले पहले सब कुछ कर लिया। ये हिंदी वाला बहुत पहले का है, पहले आपकी ट्रांसलेशन आया करती थी, अब नहीं आती है। ठीक है, ये आंसर लिखने के तरीके देखो बेटा। द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाउ's फादर was the education of his son। ठीक है, सदाव, he wanted that सदाव get, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वुड गेट आना चाहिए, यहां पे वुड गेट द प्रॉपर एजुकेशन। अब द प्रॉपर एजुकेशन कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ प्रॉपर एजुकेशन। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां हैं वो मैं निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे गलतियां निकालने का बड़ा शौक है। ठीक है, पर मैं हमेशा आपके साथ इसलिए ऐसी गलतियां निकालता रहता हूं ताकि आप छोटी छोटी गलतियों से बचें। बाकी बच्चों ने सब अच्छा लिखा है, 80 में से 80 नंबर वाले बच्चे हैं, तो सीधी बात अच्छा ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर एक छोटी सी गलती, मिस्टर में एम बड़ा रखो क्योंकि पहला वर्ड है, तो मिस्टर में एम बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मिस्टर फिर कॉमा लगाओ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको गलती नहीं करनी है। बस हो गया मेरे हिसाब से, तो आगे चलते हैं। अब यहां पर चलते हैं, ये देखो बड़े आंसर्स हैं, ये बड़े आंसर्स देखो, ये 12वां क्वेश्चन है, चलो ये 13वां क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में कितना क्या किया गया, देखो ये काटा, देखो काटा काटी कैसे करी है, ऐसी नहीं करनी, एक लाइन घुमाओ बात खत्म। जैसे देखो यहां आर को काट के, यहां आर को काट के वर लिखा हुआ है, दिख रहा है, आर को काट के वर, तो आर के लिए सिर्फ एक लाइन खींची है, ये ध्यान रखना, एक लाइन ही खींचनी है, ये चीज ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसे डिटेल एनालाइज कहते हैं, डिटेल एनालाइज करना पूरी चीजों को। अब आगे चलो, और मुझे कुछ ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। स्माइल सिग्निफाई, गलत हो गया, स्माइल सिग्निफाई नहीं होता है, स्माइल सिग्निफाइज होता है। हाँ, तो यहां पर IES का होना चाहिए। स्माइल सिग्निफाइज द हैप्पी फेसेस ऑफ चिल्ड्रन हु वर रनिंग आउटसाइड देयर होम्स, देखो होम्स में अपोस्ट्रोफ एस लगाया जबकि लगाने जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरी नहीं थी। मेन डोर एंड देयर मदर्स, देखो मदर्स में एस लगा रखा है, वर ऑल्सो बिहाइंड देम, गलत हो गया ना, नहीं 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 गलत हो गया। देखो अब यहां पर समझने की कोशिश करेंगे तो कितनी गलतियां भी है पेपर में, बच्चे को फिर भी नंबर मिले हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह समझना पड़ेगा कि कॉपी उतनी भी तरीके से चेक नहीं होती है जितनी हम सोचते हैं, पर यह भी है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मारवाड़ी में एक कहावत है कि टाइम खोटो होवे जने ऊंट मत बैठो आदमी नहीं कुत्तो काटे सा, तो कुत्तो खावे इनू बढ़िया है कि अपन ध्यान रखो। ठीक है, चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आफ्टर लुकिंग एट दोज सीन्स कमला दास रिमेंबर्ड। ठीक है, अब यहां पर देखो फेसेस लिख दिया, यहां पर रिमेंबर्ड लिख दिया, ये पास्ट में गलती कर दी। हालांकि छोटी मोटी गलतियां चलती है, इट्स ओके, नो इशू विद दिस। द थीम ऑफ द पोम एन एलिमेंट्री स्लम एरिया जो कि हट गई आपके, इज द मैटर ऑफ डिस्कशन। पोइट स्टेफन स्पेंडर वांट्स टू गिव, सही लिखा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। अब यहां देखो, पहले लेटर का फॉर्मेट देख लो, लेटर के फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड कॉलोनी, नगीना बाग, चित्तौड़गढ़, ये 3 लाइनों में आंसर दे दिया इसने, 3 लाइन में सेंडर एड्रेस दिया है, उसके बाद लगाई डेट, और उसके बाद लगाया है देखो द एडिटर द हिंदू राजस्थान, दिख रहा है क्या दिख रहा है, 3 लाइन में रिसीवर का एड्रेस। इसमें गलती क्या है, इसमें गलती है, यहां एक लाइन छूटनी चाहिए थी, यहां एक लाइन छूटनी चाहिए थी। सब्जेक्ट में SUBGACT पूरा लिखोगे, मैं फिर बोल रहा हूं, आप ऐसा लिख के नहीं आएंगे SUB। इसने 2 लाइन में लिखा है, फॉर द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस, इससे अच्छा एक लाइन में लिखो। रेस्पेक्टेड सर के बाद कॉमा लगाया हुआ है जो कि नहीं लगाना पड़ेगा, आपको लगाना नहीं है। थ्रू योर एस्टीम्ड एसेंशियल न्यूज़पेपर द हिंदू, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज टूवर्ड्स, ठीक है,
फॉर द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ट्रांसफर बसेस। ठीक लिखा हुआ है भाई, इतना ध्यान रखना कि थोड़ी सी स्टार्टिंग ठीक हो। ये थ्रू द एसेंशियल न्यूज़पेपर की जगह लिखो एस्टीम न्यूज़पेपर, यहां पर थोड़ा शब्द ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सब ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। और देखो लाइन कितने में लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब कुछ लोग कहते हैं सर लेटर बड़ा है, बड़ा है। अब देख लो बड़ा है कि छोटा है, दिख रहा है आंसर, ये ध्यान रखो। ठीक है भाई, 80 में 80 लाने हैं तो बात अलग, नहीं लाने हैं तो बात अलग है, बाकी तो लाने के लिए तो करना पड़ेगा। उसके बाद और ये आंसर देखो, ये 16वां आंसर यहां लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका 14वां आंसर, 17वां आंसर ये लिखा हुआ है। ठीक है, सदाव कुडंट किल हिज एनिमी, बहुत बात ठीक है, सब सही लिखा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं आ रही। छोटी मोटी गलतियां तो मैं निकाल लूंगा, पर निकालने से मतलब है नहीं, ये इनको 80 में 80 नंबर मिल गए हैं, मैं होता तो 75 नंबर पर रोक देता इनको, लेकिन खैर कोई नहीं। ये दिख रहा है आपको, और ये यहां से देख लो बेटा, ये यहां से देख लो मेरे लाल। ठीक है, ये यहां से ऐसे ऐसे आंसर्स आपको लाइन खींचनी है बेटा। ठीक है, अब यहां देखो कैसे शुरू खत्म किया। अब यहां एक मोटी गलती देखो, यहां पूरे नंबर मिले इसको 4, जबकि मिलने नहीं चाहिए। योर्स में अपोस्ट्रोफ एस लगा रखा है, अपोस्ट्रोफ एस नहीं आता है, योर्स लिखते हैं ऐसे। योर्स में अपोस्ट्रोफ एस थोड़ी लगाते हैं, ये अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये योर्स फेथफुली सीधा सीधा आता है, यूं लगाते हैं योर्स फेथफुली, नीचे नहीं लिखना होता है, पास में लिखना होता है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए लिखा है। ठीक है, अब अंजलि, नगीना बाग, चित्तौड़गढ़, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे तो, पर भी देख लेना। आगे सेक्शन सी के अंदर इस बच्ची ने या बच्चे ने जो भी किया है बिल्कुल सही है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, बाकी इनके सही आंसर्स आ रहे हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यहां पर भी मुझे सब सही दिख रहा है, कोई तकलीफ नहीं दिख रही। ठीक है, सिट्स इन हिज गार्डन वॉचिंग हिज एप्पल्स। ठीक है, bees and the visitors come, ये देखो क्या लिखा, मिस्टर लैम्प सिट्स इन हिज गार्डन वॉचिंग हिज एप्पल्स, bees and the visitors that come to his garden all day। ठीक है, सही है, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया किया, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो यहां पर देखो द लिखा हुआ है, द आपका जहां आंसर शुरू होता है उसका पहला वर्ड बड़ा होता है, तो द ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, पेडलर में पी छोटा लिखा हुआ है, क्या पी तो छोटा ही आएगा, छोड़ो। The peddler realized his self-respect after Edla's good behavior towards him. His regained self-confidence made him sign as Captain Von Steele। बहुत बढ़िया आंसर दिया है, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, देखो इसने आंसर कैसे शुरू किया, हैंडसम इज एज हैंडसम डज, दिस लाइन वॉज सेड बाय मिस्टर लैम। अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा हुआ। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं। आगे चलते हैं। बाकी इसने बहुत अच्छा आंसर लिखे हैं, आपको तो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि मैं यहां हर आंसर के बाद, क्योंकि देखो ये तो फुल नंबर वाले बच्चे हैं ना, तो इनके गलतियां निकले भी बहुत कम निकलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ी ध्यान रखनी है कि हर एक आंसर के बाद लाइन जरूर खींच लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, बस मोटा मोटी मेरी तरफ से है, यहाँ लाइन नहीं। यहाँ अब एक चीज और देखो, इस कॉपी का ये 21st आंसर जो है वो यहां खत्म हो गया, और नीचे 1 2 3 4 5 लाइनें बच गई है, 5 लाइनें बच गई। ठीक है, जबकि यहां पूरा भरा हुआ है, तो टीचर ने क्या किया, यहां जगह छोड़ी, तो इसलिए उसने ऐसे कर दिया कि भाई कौन लाइनें क्यों छोड़ी तूने, ऐसे कर दिया कि भाई लाइनें क्यों छोड़ी, कहां जरूरत थी छोड़ने की। ठीक है, जबकि यहां पर दिख रहा है फिर इस टीचर ने ये कर दिया है, लेकिन यहां देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन छोटी हुई, इसने तो ऐसा नहीं किया। तो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है कि टीचर्स का अपना अपना परसेप्शन होता है, अपना अपना परसेप्शन होता है, थोपा नहीं जा सकता आपके ऊपर। अब इस टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह छोड़ दी, उसको पता चल गया भाई आगे आंसर लिखा हुआ है, इस टीचर को प्रॉब्लम है, तो ये डिपेंड करता है। तो इसको बचने के लिए क्या करना है, 2-3 लाइन बाद एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, और नीचे पीटीओ लिख दो या फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, क्या तकलीफ है। यहां से आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहां आ जाओ मेरे लाल, अब यहां आ जाओ मेरे लाल, इसका तो काम खत्म हो गया, समाप्त लिख दिया इसने। ठीक है, अब यहां आ जाओ। अब मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि कहां नंबर कट रही है। देखो अभी हमने उसका नोटिस देखा, अब इसका नोटिस देखो, हेडिंग है बिल्कुल ठीक, नोटिस लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक। अब देखो यहां पर इस भाई ने क्या किया, तारीख इधर लगाई, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये कुछ नोटिस के नंबर होते हैं, वो नोटिस के नंबर लिखे हैं। ठीक है, और यहां देखो इस व्यक्ति ने हेडिंग भी नहीं लगाई, फिर भी उसको कितने नंबर मिले, 4 में से 4। अब जो इंसान यहां पर जगह छोड़ने के लिए परेशानी दिक्कत कर रहा है, वो इस आंसर को सही नहीं पढ़ रहा है। All the students and the club members are going to be or informed that the Interact club is going to
ऑर्गेनाइज अ कैंपेन ऑन द वर्ल्ड डिबेट्स डे। देखो तो अजीबोगरीब लिखा हुआ है, ऑल ऑफ यू शुड ज्वाइन अ वॉक ऑन दिस डे टू क्रिएट एन अवेयरनेस। एन अवेयरनेस तो कुछ होती नहीं है यार, among people about debates, all interested can gives, देखो कितनी बड़ी गलतियां हैं, can के बाद gives लिखा हुआ है, their names to your, देखो क्या लिखा हुआ है, names to you secretary, और secretary लिखा हुआ है नीचे आर्ची। तो कुल मिला के यहां अगर मैं होता तो 2 नंबर देता या 2.5 नंबर ज्यादा से ज्यादा, और इसने क्या किया इसको खुद को ही पता नहीं चल रहा। और ये जो भी बेंगलुरु लिखा हुआ है नीचे लिखना आना चाहिए था। अभी तो देखो इंटरेक्ट क्लब बेंगलुरु लिख दिया इसने, यहां पर डेट यहां लगाई, नोटिस यहां लिखा, नोटिस के ठीक नीचे लाइन खींच के एड्रेस लगाया, इसका मतलब टाइटल लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मेट सिर्फ ये चाह रहा है कि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दीजिए, दैट्स इट। तो ये डेट हम यहां लगाते हैं, नोटिस हम यहां लिखते हैं, सबको पता होना चाहिए। ऑल द क्लब मेंबर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट वर्ल्ड लिटरेसी डे इज ऑन द नेक्स्ट ट्यूसडे। लिखो गोइंग टू कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऑन इतनी तारीख को इतने बजे, आई वॉन्ट यू ऑल टू वॉक ऑन दिस ऑन द वर्ल्ड डिबेट डे, ठीक है, टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट डिबेट्स, ऑल मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स शुड ज्वाइन द वॉक। बात खत्म, आर्ची सेक्रेटरी लिख के खत्म कर दिया। समझ में आ गया बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको? ठीक है, ये देख लो, बस ये ध्यान रखना, ये कैपिटल में सब कुछ कैपिटल में इसने भी लिखा है ना। आगे चलते हैं, इसका काम तो बच्चे का यही खत्म हो गया, आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर मामला गड़बड़ है, यहां देखो 4 नंबर मिले हैं, दिख रहे हैं 4 नंबर मिले हैं, ठीक है। अब यहां देखो सिर्फ एड्रेस किसका लिखा हुआ है, पिछली लाइन पे जाऊं क्या, पिछले पेपर पे देखो एड्रेस लिखा हुआ है, देखो ये बड़ा लेटर हेडिंग लगा रखी है, इसने 2 लाइन में ही एड्रेस लिखा है, दिख रहा है। फिर देखो इसने अप्रैल अपने वाली स्टैम्प लगाया, अप्रैल 6,2022, ठीक है। फिर इसने द एडिटर लिख के द हिंदू चित्तौड़गढ़ लिखा है, पुअर मेंटेनेंस ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस, सर के बाद कॉमा नहीं लगा हुआ है, जो कि लगाना चाहिए भी नहीं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द जनरल। देखा आगे अपनी वाली लाइन 6 फिक्स की फिक्स, ठीक है। हाँ, और सेम की सेम लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लाइन में लिखा हुआ आंसर है। अब बताओ, छोटा आंसर नहीं होता भाई, बड़ा आंसर देना पड़ेगा और सफिशिएंट आंसर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सफिशिएंट आंसर देना पड़ेगा। ये आंसर समझ में आया? अब यहां देखो ये रिपोर्ट लिखी हुई है, स्कूल मैगजीन सिद्धि ने लिखी है, एज द रिपोर्ट ऑफ स्कूल मैगजीन के अकॉर्डिंग लिखी है, जोधपुर 2022 यस्टरडे, उसके जस्ट सामने शुरू कर दिया, हम इसके नीचे शुरू करते हैं। यस्टरडे इट वाज, ये क्या लिखा हुआ है, अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे, ये देखो अच्छे से देखना, ये लो। It was announced by the principal of the school that Eco Club of our school was going to plant 300 plants in our school area with the help of all dignitaries and students. All students were informed by the school authorities that it was take place tomorrow. गलत लिखा हुआ है, आंसर गलत है, it was taken लिखा हुआ है, it was taken answer tomorrow. And the presence of every student in school uniform was mandatory, ठीक है। Otherwise they will, अब देखो was के बाद will नहीं आता है, would आएगा, ठीक है, would be charged with a fine 100 rupees each. Some students have been की जगह had been लिखना चाहिए, chosen for the speech on this event। देख लो अब किस लेवल की रिपोर्ट लिखी हुई आप तो खुद देख सकते हो। तो रिपोर्ट का अपना लेवल भी होना चाहिए, अपनी रिपोर्ट कितने लेवल की होती है, फिर भी पूरे नंबर मिले हुए हैं। आगे चलिए, इसको ठीक कर देता हूं ताकि आप इसको देखें तो आराम से देख सकें। मैं पीडीएफ भिजवा दूंगा आपके पास, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा आपको। चलो आगे, आगे देखो आगे आ जाओ बेटा, फटाफट से देखना आगे वाला प्रश्न क्या है। 2 मिनट रुकना, 1 मिनट। यहां देखो, इसके बाद उसने हेडिंग लगाई, यहां पर इसने आंसर कैसे दिया, इसने पूरा आंसर दिया, यहां से लगाकर यहां तक आंसर है, 3 लाइन के अंदर अपना सेंटर एड्रेस, उसके बाद देखो डेट लगाई, फिर सिर्फ लिख दिया द एडिटर द हिंदू। सब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट दिख रहा है 2.5 लाइन के अंदर, क्या लिखा हुआ है, हाँ 2.5 लाइन के अंदर आंसर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, 1 लाइन में ही खत्म करो। सर के बाद कॉमा नहीं है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द मैटर अबाउट द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस। अब यहां दिख रहा है, ये सही में लेटर टू एडिटर की लाइन नहीं है शुरू करने की,
ये लाइन नहीं है वो लाइन शुरू करने की। हालांकि फिर भी ऑथोरिटीज को लिख रहा है तो चलेगा, ऑफिशियल लेटर लिखे जा सकते हैं, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, पर ये एडिटर वाला लेटर है, फिर भी इसको 4 में 4 नंबर मिला है। ठीक है, अब आंसर कितने में दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, खत्म नहीं हुआ अभी, 14 15 16 17। लो बताओ, अब बताओ, अब क्या कहूं आपको? समझ गए मेरे भाई? तो ध्यान रखना, छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना, बाकी सब ठीक है। इसमें योर्स फेथफुली सही लिखा हुआ अंजलि, और नीचे पोस्ट जो है वो लिख दिया, दी एंड लिखते उसको 80 से 80 मिल गए, 90 79 पॉइंट हाफ नंबर मिले थे, 80, वो पूरा का पूरा आंसर उसको मिल चुका है। समझ लेना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। तो मेरे भाई सीधी सीधी बात, नो बकवास, समझने की कोशिश करिएगा, है ना, समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से हमें कैसे हमें सही समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चीज समझनी होगी और इस तरीके से ये पेपर कंप्लीट होता है, हमारा काम खत्म कंप्लीट होता है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा कि पेपर के हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन जरूर खींचना, ठीक है, पेंसिल से खींच लेना बेटा, ज्यादा अच्छा लगेगा। और लाइन में भी एक बात बताता हूं आपको, लाइन में ना आप एक लाइन खींच दिए, है ना, उसके बाद हो सके तो 2 लाइन खींचो, टाइम मिले तो 2 लाइन खींचो, 2 लाइन से गजब लगता है आपका आंसर, गजब लगता है, कॉपी इतनी मेंटेन लगेगी जिसकी हद नहीं। शादी में अगर दुल्हन को सजाया ना जाए और दूल्हे को सजाया ना जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ठीक वैसे ही आपको क्या करना पड़ता है, चीजों को सजाना पड़ता है, ठीक है, चीजों को अपने आप को सजाना पड़ता है। जब आप अपने आप को सजा लेते हो तब आप दूल्हा या दुल्हन कहलाते हो, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको अपने आप को सजाना होगा, ये समझना होगा, ये समझना होगा कि किस तरह से चीजों को हैंडल करना है। सेक्शन लगाया, सेक्शन के अंदर सेक्शन के क्वेश्चंस लिखे, फिर बी सेक्शन लगाया, बी सेक्शन में बी सेक्शन के क्वेश्चन लिखे, फिर सी सेक्शन लगाया, सी सेक्शन लिखा, डी सेक्शन लगाया, डी सेक्शन लिखा। उन सब के सेक्शन के बीच में लाइनें तो हो, पर उन सेक्शन के अंदर जो आंसर्स हैं उनके बीच में भी लाइनें हो, ठीक है बेटा। अच्छी राइटिंग में एक और चीज बताता हूं, बच्चे कहते हैं सर मैं कैपिटल में लिखूं, मैं रनिंग में लिखूं। देख भाई, इसकी राइटिंग अच्छी लग रही है, इन तीनों में से, इन सब की राइटिंग में से ये अच्छी राइटिंग है, ये वाली राइटिंग ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है। प्रॉपर वे में अगर मैं कहूं कि भाई रनिंग राइटिंग क्या होती है तो इसकी है। अब इसकी राइटिंग देखो, मेरे जैसी राइटिंग है, टूटी फूटी सी, वहां पर भी राइटिंग ठीक ठाक है। अब देख लो ये आंसर्स। अब अच्छी राइटिंग होने के बाद भी लिखा इसने अच्छे से, लिखा इसने अच्छे से, लेकिन इसने काट छाट कर दी। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, इसने अच्छे से लिखा है, इसकी राइटिंग अच्छी होने के बाद भी पेन जो ज्यादा अलग तरीके से चलाया गया है, यहां पर भी देखो। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना, बाकी इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपके जो पेपर होने वाला है बोर्ड का, चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हो चाहे 12th क्लास के, छोटी छोटी बात का ध्यान रखेंगे। ओके बच्चा, ऑप्शन के साथ आंसर जरूर लिखना। नंबर मिल गए हैं यहां पर, लेकिन टीचर को बड़ी तकलीफ होती है, उसको बार बार देखना पड़ता है। इससे अच्छा है, मैं ये चाहूंगा कि आप आंसर जो भी ऑप्शन है वो तो लिखें, लेकिन उनके साथ उनका ऑप्शन का आंसर भी लिखें। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप मस्त रहेंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपके लिए जितना हमसे हो पड़ा है, बन पड़ा है, हमने किया। किसी ने कहा है कि रगों में था जितना खून उतना बातों में हमने भर दिया, जितना हमसे हो सका उतना हमने कर दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसी के साथ आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, बेस्ट ऑफ लक।